हेलो दोस्तों, मैं विजय सोनी आज आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाली है, जो कि है मुंबई 3.0। क्या है मुंबई 3.0 जिसकी लोग इतनी बातें कर रहे हैं, उसके ऊपर इतनी वीडियो बन चुकी है, इतना कंटेंट है वो गूगल के ऊपर ऑलरेडी सबमिट हो चुका है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मुंबई 3.0 है क्या। मुंबई 3.0 नवी मुंबई के बाद का जो पार्ट है, जो उसके बाद का जो एरिया है पुणे की साइड में, उस एरिया को मुंबई 3.0 के नाम से गवर्नमेंट ने डिनोट करा है। और उस एरिया को इतना हाई बूमिंग क्यों कहा गया है, क्योंकि उस एरिया में बहुत सारे गवर्नमेंट के जो मेजर इंफ्रा हैं वो आने वाले हैं, जिनका काम स्टार्ट हो चुका है। जैसे उसमें सबसे पहला है नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम स्टार्ट हो चुका है, फेज 1 उसका स्टार्ट हो चुका है, फ़्लाइटें वहाँ से स्टार्ट हो चुकी है। सेकंड जो है वो है मुंबई की आन बान शान, मुंबई की लोकल रेलवे, जो उसकी बहुत ही प्यारी कनेक्टिविटी होती है। सबसे मेन जो यहाँ की कनेक्टिविटी का जरिया है वो मुंबई की लोकल रेलवे है, तो उसका काम स्टार्ट हो चुका है। अपकमिंग जो 3 to 4 मंथ है उसमें उसका काम रनिंग में आ जाएगा, जो कि कर्जत तक जाने वाली है। उसके बाद में जो तीसरा इसका इंफ्रा है वो है ओल्ड मुंबई पुणे हाईवे, जो है उसका एक्सपेंशन। अभी राइट नाउ वो 4 लेन है, उसका काम अभी चल रहा है। 6 लेन का काम उसका चल रहा है, तो वो 6 लेन हो जाएगा। तो 3 इंफ्रा ये हो चुके हैं। इसके बाद जो फाइनल जो 4th इंफ्रा है, जो अभी तक इन्होंने गवर्नमेंट ने डिसाइड करा है, वो है मुंबई मेट्रो। मुंबई के अंदर जो साउथ मुंबई में जो मेट्रो चल रही है उसका काम काफ़ी टाइम से हो चुका है, वो रनिंग में भी है, लेकिन उसका एक्सपेंशन जो है वो काफ़ी टाइम से पेंडिंग था। अब गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है, तो वो भी कर्जत तक, चौक तक जाने वाला है। उसका काम भी MSRDC के अंदर उसका प्लान जो है वो पास हो चुका है। तो ये जो 4 चीज़ें हैं, मेजर इंफ्रा है ये जो गवर्नमेंट के, ये इस एरिया में आने वाले हैं। इस वजह से यहाँ की जो रेटें हैं वो बहुत ही ज़्यादा हाई होने वाली है, क्योंकि जब साउथ मुंबई में ये सारी चीज़ें आई थी उसके बाद वहाँ की रेटें बहुत ज़्यादा हाई हो चुकी थी। आज के टाइम में वहाँ पे लैंड अवेलेबल भी नहीं मिलती, और मिलती है तो बहुत ही ज़्यादा हाई रेट में मिलती है। तो उसी वजह से मुंबई 3.0 है, उसके अंदर भी यही सब होने वाला है। ये सारी जो चीज़ें जब आ जाएगी तो उसके बाद यहाँ की रेटें भी बहुत हाई हो जाएगी। एक मिनिमम जो फैमिली होती है उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पे उस टाइम पे लैंड लेना। वो डायरेक्ट सी बात है कि वो फ्लैट ही कंसीडर करेंगे, फ्लैट भी उनके लिए बहुत हाई हो जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे उनकी रेटें बहुत हाई हो जाएगी। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अभी जब इनका MSRDC के अंदर इनका प्लान जो है मुंबई 3.0 के अंदर वो हो चुका है, अप्रूव हो चुका है, तो ये वाला बेल्ट है वो बहुत ही शानदार ग्रोथ करने वाला है। तो आप यहाँ पे अपना प्लॉट ले सकते हैं। अभी जो रेटें हैं वो बहुत ही मिनिमम है, आप इजीली यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, रहने के हिसाब से भी यहाँ पे आप प्लॉट ले सकते हैं। तो अपने यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट हैं, फर्स्ट है रियासत संकल्प एंड जो सेकंड है वो है रियासत ब्लिस। दोनों ही अपने जो प्रोजेक्ट है वो मुंबई 3.0 के अंदर है, जिनमें आपको गेटेड टाउनशिप मिलती है और 24+ एमिनिटीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, जिनमें स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, ओपन एयर जिम, हिंदू मंदिर, जैन मंदिर एंड क्लब हाउस, सारी चीज़ें ऑलमोस्ट जो भी एक फैमिली या फिर एक इंसान की जो नीड होती है वो सारी आपको फैसिलिटी यहाँ पे मिलती है। डेवलपमेंट आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कुछ इस टाइप का अपन डेवलपमेंट यहाँ पे करके देते हैं, बहुत शानदार डेवलपमेंट करके देते हैं। CC रोड बनाते हैं, जिससे बारिश यहाँ पे कंटिन्यू चलती है तो उसमें भी मेंटेनेंस का चार्ज है वो कम रहे, इस वजह से अपन अच्छा डेवलपमेंट करके देते हैं। वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जब भी मुंबई अगर आप रहते हैं या फिर मुंबई के आसपास से हैं, दिल्ली, गुजरात, अहमदाबाद, नोएडा, बेंगलोर, कहीं से भी आसपास से हैं और आप इन्वेस्टमेंट के लिए अगर जगह ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप घूमने के पर्पज़ से ही आए, कि मुंबई जाना है, लोनावला जाना है, घूमने आ सकते हैं, तो उस पर्पज़ से ही आए। या फिर लोनावला वाली जो बेल्ट है ये उसी बेल्ट में अपनी टाउनशिप है, तो आप घूमने के पर्पज़ से ही आ जाए कि अपन को घूमने जाना है तो यार अपन घूमने चलते हैं। उस पर्पज़ से ही आप सैटरडे संडे किसी दिन भी टाइम निकाल के अपने प्रोजेक्ट पे आ सकते हैं। मेरे जो नंबर है वो स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आप उस पर कॉल करके साइट विजिट पहले से बुक कर लें, ताकि आपके लिए ईजी रहे, मैं आपको अच्छे से आपको गाइड कर पाऊँ सारी चीज़ें। जो भी आपकी क्वेरी होगी कि मान लो आपको कौन सी साइज़ का प्लॉट चाहिए, कौन सा जो आपका एरिया है वो आपको बेस्ट रहेगा, किस लोकेशन पे आपको प्लॉट चाहिए, कॉर्नर चाहिए या सेमी कॉर्नर चाहिए या नॉर्मल चाहिए, कैसा भी चाहिए, वो अपन उस हिसाब से अपन उस टाइम पे अपन कर सकते हैं डिस्कस। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसलिए मैं आपको गाइड करूँगा पर्सनली। तो आप जब भी यहाँ पे आए, इस एरिया में आए, तो मुझे कॉल कर लें। उससे पहले आप कॉल करेंगे तो अपन साइट विजिट बुक कर लेंगे। उसके बाद में जब भी आप बुक करोगे उस टाइम पे अपन यहाँ पे साइट पे मिलेंगे, सारी चीज़ें अपन डिस्कस कर लेंगे।
तो ये वाला बेल्ट है, ये बहुत ही अच्छा होने वाला है। आने वाले जो 4 से 5 साल हैं उसमें यहाँ पे एटलीस्ट 2.5 से 3 गुना का रिटर्न अभी अपन लेके चल रहे हैं कि इतना रिटर्न यहाँ पे आपको इजीली मिल जाएगा, क्योंकि एटलीस्ट 2 से 3 इंफ्रा जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे उस टाइम तक। तो उसका अपन एक नॉर्मल जो है वो इतना सोच के चल रहा है कि 2.5 से 3 गुना यहाँ पे रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन इससे ज़्यादा की भी उम्मीद हो सकती है अगर यहाँ पे कुछ प्राइवेट सेक्टर या फिर कुछ भी अगर ऐसा कुछ चीज़ें आ जाती है जिनकी वजह से रेटें हाई होती है हर जगह पे, तो अपन सोच नहीं सकते कि यहाँ पे रेटें हैं वो कितनी हाई हो सकती है। तो मैं आपको जो सजेस्ट कर रहा हूँ वो यही है कि आप एटलीस्ट यहाँ पे आके देखें, आपको डेवलपमेंट समझ में आए, सारी चीज़ें समझ में आए, लीगल आप क्लियर अपना जो टाइटल है उसको चेक कर सकते हैं गवर्नमेंट की वेबसाइट पे। सारी चीज़ें क्लियर जब हो जाए, आपके डाउट्स क्लियर हो जाए, उसके बाद आप यहाँ पे प्लॉट लेके सिक्योर कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ का जो अभी अप्रिसिएशन है, अगर कई लोग अप्रिसिएशन की बात करते हैं कि यार यहाँ पे कितना अप्रिसिएशन मिल गया होगा या मिलने वाला है, तो अपना जो प्रोजेक्ट है ये रियासत संकल्प, इसको ऑलमोस्ट 1.5 साल हुआ है लॉन्च करे हुए। तो जब लॉन्च करा था तो 4,500 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे लॉन्च हुआ था। तो इसके बाद में जब लॉन्च हुआ है उससे 1.5 साल के बाद में यहाँ पे 7,100 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट आज की डेट में है। आप जब ये वीडियो अपलोड होगी उस डेट को आप देख सकते हैं, उस टाइम पे 7,100 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट यहाँ पे है। और अभी जो रीसेल में जैसे लोगों ने जो प्लॉट ले रखे हैं, जो रीसेल में उन्होंने लगा रखे हैं, तो रीसेल में जो प्लॉट की रेटें हैं उन्होंने 9,999 रुपये पर स्क्वायर फीट में रेटें अभी लगा दी है कि उनको रीसेल करना है तो वो इस रेट में उसको रीसेल करेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि ये रेटें अगर उन्होंने लगाई है तो एक्चुअल जो रेट है यहाँ की वो बहुत ज़्यादा है। आसपास के जितने भी बिल्डर ग्रुप है उनकी रेटें अपने से बहुत ज़्यादा है। वो आप जब आएंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे, आप देख भी सकते हैं, ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि आप एटलीस्ट साइट विजिट करें, उसके बाद जो भी आपका डिसीजन रहता है आप ले सकते हैं। तो मिलते हैं अपन साइट पे। थैंक यू।